चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जेई 2018 रिजल्ट कब तक आएगा, बच्चों को क्या करना होगा जेई वालों को, इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी डेट, आईटीआई के बच्चों के काफी सारे सवाल थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, उस पर भी जवाब दूंगा। इसके अलावा मुख्य सेविका भर्ती को लेके धांधली को लेके एक अफवाह फैल रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की डीबी स्कीम को लेके बच्चों ने मुझे कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो में कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए। इसके अलावा पीसीएस जे की कॉपी में हेरा फेरी, लेखपाल और एएनएम की अपडेट भी हम लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई 2018 का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए ये रिजल्ट आप अगर भरोसे पे रह रहे हैं अलग अलग चैनल के, तो वो आपको लगातार बताए जा रहे हैं कि कभी जून में आएगा, जुलाई में आएगा, और अब पहले कहा गया कि 2024 में आ जाएगा, फिर कहा गया कि इलेक्शन बाद जो सबसे पहला रिजल्ट होगा वो होगा आपका जेई का, जेई के बाद एएसओ का, एएसओ के बाद मंडी परिषद का। यही आपसे अब तक कहा गया, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले एएसओ आ गया, मंडी परिषद आ गया, लेकिन जेई का रिजल्ट नहीं आया। आप बात समझिए, इस भर्ती के साथ काफी नाइंसाफी हो रही है। 2018 की ये भर्ती आई थी, जब ये भर्ती आई थी तो इसमें टोटल पोस्ट जो थे, तो टोटल पोस्ट जब ये भर्ती आई उसमें टोटल पोस्ट जो थे वो लगभग थे 1477 के आसपास। उसके बाद पहली बार इसके पोस्ट को घटाया गया और उसके बाद इसको लाया गया 1388 पर, और फिर अभी जब सब कुछ डीबी भी कंडक्ट कर लिया गया उसके बाद फिर से इस पद को घटाया गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पद को हटाया गया और 1381 पोस्ट अब शेष रह गए हैं, ठीक। और अभी भी रिजल्ट का कोई अता पता आपका है नहीं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप इस भरोसे में हैं कि काफी आपको चैनल को सुनने को मिल रहा होगा कि इस महीने जो सबसे पहला रिजल्ट यानी जुलाई में आएगा वो जेई 2018 का ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट बन के तैयार है। भाई रिजल्ट तो बहुत दिन से बन के तैयार है, डिक्लेयर तो नहीं हुआ ना। तो आपने देखा होगा कि लेखपाल के बच्चे कॉन्टिन्यूअस जाके धरना दिए हैं, उसी तरह आपको भी यूनाइट होना होगा। देखिए अलग अलग जगह से जाने से अच्छा है कि एक जगह आप यूनाइट हो जाइए। कोई आप यूट्यूबर जो आपको यूनाइट कर रहा है या उन्होंने कोई एक अभियान चलाया है तो आप जाके उनसे ज्वाइन हो जाइए, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, उसमें केवल जेई 2018 के बच्चे रहिए और आप सब मिलके एक साथ आयोग जाइए। लगभग मान के चलिए 400 प्लस बच्चे जाएंगे तो ही दबाव बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अब आ जाए और डिले ना हो, क्योंकि जितना डिले होगा पद देखते जा रहे हैं घटती जा रही है, तो आप ही को नुकसान हो रहा है कि 6 साल से तो एक तो भर्ती में आप तैयारी किए, इसके भरोसे रहे और फिर पद घटते जाएंगे तो फायदा क्या है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब रिजल्ट आपका आ जाए तो इस विचार में मत बैठिए कि अलग अलग यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि आपका ही पहला रिजल्ट इस बार आएगा, इस बार नहीं आएगा। आप लोग यूनाइट होकर एक बार आयोग जरूर पहुंच जाइए। 400 से ज्यादा संख्या बल रहेगी तो काफी प्रेशर पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो थोड़ा सा यूनिटी आप लोग दिखा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए, नहीं तो फिर ये देखिए अभी तक तो आयोग आपको झेला ही रहा है एक तरह से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीबी डेट को लेके। तो देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, और वो खबर ये है कि आपकी जो डीबी है वो कंडक्ट होगी जुलाई माह में, ठीक है। आपकी जो डीबी रिजल्ट और डेट आ जाएगी आपकी जुलाई माह में, ठीक है। जुलाई माह में आपको देखने को मिल जाएगा, जो बच्चे अब तक इंतजार कर रहे हैं 2021 वाले कि उनकी डीबी कब तक कंडक्ट होगी, तो उनकी डीबी की न्यूज आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपका जो डीबी कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका अगस्त में कंडक्ट करा लिया जाएगा, अगस्त के स्टार्टिंग वीक में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग अपना एक बात जान लीजिए, जितने भी बच्चे हैं सबको लगभग कॉलिंग होगी और सबको डीबी का मौका मिलेगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, अगस्त में स्टार्टिंग वीक ऑफ अगस्त में आपको आपकी डीबी कंडक्ट होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि अब फॉरेस्ट गार्ड की डीबी कंडक्ट होने वाली है। उसके बाद आप ही का नंबर है 100%। तो अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, सब तैयार रखिए। अगस्त तक आपको आपकी डीबी होते हुए दिख जाएगी। बहुत जल्दी हो गया तो जुलाई के लास्ट वीक में
आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज अगस्त के स्टार्टिंग या सेकेंड वीक तक आपको आपकी डीबी देखने को मिल जाएगी और सब कुछ सही रहा तो सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कल के वीडियो पर जो पिछला वीडियो मैंने सैटरडे को अपलोड किया था तो बच्चे कह रहे थे कि सर आप दिसंबर तक लेके चले गए। मैंने बात बोली थी कि 2021 तक जितनी भी भर्ती पेंडिंग है उनको दिसंबर तक क्लियर किया जाएगा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर को नहीं बोला था। आईटीआई इंस्ट्रक्टर सितंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने तक को मिल जाएगा। बाकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों का एक सवाल है 2015-16 वाले का कि क्या हम लोग का कब शुरू होगा। तो देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ऑलरेडी एक 2016 की एक डीबी नोटिस आ चुकी है जिसको कंडक्ट शायद 7 या 9 जुलाई के आसपास आपको ये कंडक्ट करता हुआ दिख रहा है। 9 जुलाई के पास है आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ये फाउंड्री को लेके है। ठीक है, फाउंड्री को लेके एक नोटिस आई थी। फाउंड्री को देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाला गया था। तो सबसे पहले फाउंड्री के लिए सबसे पहले फाउंड्री का ही इंटरव्यू हो रहा है। 2 पोस्ट के लिए है ये और इसका इंटरव्यू आपका 9 जुलाई को कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके बाद अलग अलग ट्रेड का आएगा। फाउंड्री के बाद अगला ट्रेड जो भी वो निकालने एक के बाद एक ट्रेड आएगा। तो जिन्होंने आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरा था इस यहाँ पर तो वो रेडी रहिए, वो भी अपना डॉक्यूमेंट लेके आपका भी इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस नोटिस में लिखी हुई थी, बाकी ट्रेड वाले भी इसको ध्यान से सुन लीजिए। नोटिस में लिखा है कि जिनका नाम इसमें नहीं है, मतलब जो रोल नंबर उन्होंने जारी किया था, अगर आपने उस फॉर्म को भरा है और आपका रोल नंबर उसमें नहीं है, क्योंकि ये भर्ती बहुत पुरानी हो गई है, 2015-16 के आसपास की ये भर्ती है, तो बहुत सारे डेटा गायब हो जाते हैं आयोग के हाथ से भी। तो अगर उन्होंने इसीलिए नोटिस में क्लियर कट लिखा है कि अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं है और आपने फॉर्म डाला हुआ है तो फिर आप मतलब आज लास्ट डेट है, जो वीडियो में बना रहा हूं 5 बजे तक की लास्ट डेट थी आज आपको लखनऊ पहुंच जाना था, वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना था, तो आपको भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता अगर आपका रोल नंबर नहीं था लिस्ट में तब भी। पर कंडीशन ये थी कि आपने फॉर्म भरा हुआ है। तो बाकी ट्रेड वाले भी ये जान लें कि जो आने वाले ट्रेड में अभी होने वाला इंटरव्यू होता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा, तो जो भी अगला ट्रेड का नंबर आएगा तो ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका रोल नंबर मेंशन नहीं है नोटिस में तो आप आयोग पहुंच के अपना डॉक्यूमेंट्स वहां जमा कर देंगे, आपको इंटरव्यू के लिए तब भी बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा 2015-16 वाले। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो मुख्य सेविका को लेके भी एक बड़ा चल रहा है कि धांधली हो रही है, नंबर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए ऐसा न्यूज बहुत फैलता है, फिर वो उसमें आपसे 5 लाख 10 लाख 8 लाख ऐसे मांगते हैं, फिर आपसे कहेंगे कि हम क्लियर करवा देंगे। जब क्लियर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो कुछ क्लियर नहीं होगा, फिर आपका पैसा भी फंस जाएगा, पैसा निकालते रह जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा पैसा है जिसके लिए आप जाके शिकायत भी नहीं दर्ज करा सकेंगी। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की किसी भी अफवाह में नहीं फैलिए। हाँ, एक चीज मुख्य सेविका याद रखिए कि आपको अब थोड़ा सा यूनाइट होने की जरूरत है। जुलाई शुरू हो गया है, कोर्ट ओपन हो गए हैं, अब यहाँ आपको यूनिटी दिखाना है। ठीक है, तो जैसे लेखपाल वाले अपनी सुनवाई के लिए यूनाइट होके गए हैं ना, वैसे जरा मुख्य सेविका वाले भी जरा चल जाइए। ठीक है, ताकि जुलाई में आपकी हियरिंग हो जाए। ठीक, वैसे तो चांसेस हैं हियरिंग के, लेकिन अपनी तरफ से हमें चांस नहीं मिस करना है। आप जो कर सकते हैं, तो लेखपाल वाले अपनी सुनवाई के लिए यूनाइट हो चुके हैं। मुख्य सेविका वालों को भी अपनी सुनवाई अगर चाहिए सही समय पे तो यूनाइट होना पड़ेगा, यूनिटी दिखानी पड़ेगी, एक अच्छी संख्या बल पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपकी भर्ती में जब भी हियरिंग की डेट आए सुनवाई हो जाए। और मुझे जहां तक उम्मीद है इस बार आपको जुलाई में एक अच्छी खबर मिल जाएगी, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको जुलाई में खबर मिल जाएगी और हो सकता है अगस्त सितंबर में आपका डीबी भी कंडक्ट करा लिया जाए। अगस्त में हो जाएगा आपका डीबी, जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा यूनिटी दिखा लीजिए भाई, क्योंकि आप यहां से ढीला नहीं पड़ना है, यहां से ढीला नहीं पड़ना है मुख्य सेविका के बच्चों को। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, फॉरेस्ट गार्ड को लेके। देखिए फॉरेस्ट गार्ड की डीबी डेट आ गई है, तो इसमें देखिए जो बच्चे सेम पद पर यानी जिस रैंक पर फॉरेस्ट गार्ड का है उस रैंक पर अगर आप कहीं भी हो चुके हैं, केंद्र में हो चुके हैं, स्टेट में हो चुके हैं, ठीक,
तो वो बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आप इसकी डीबी को स्किप कीजिए, फॉरेस्ट गार्ड की डीबी को। आपके स्किप करने से किसी एक जरूरतमंद को जॉब मिल जाएगी। तो जो बच्चे ऑलरेडी सेम पद पर हैं, चाहे यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो अपनी डीबी जरूर स्किप कीजिए, क्योंकि आपकी डीबी स्किप से एक बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है, और एक बेरोजगार को रोजगार मिलना उसके एक परिवार के लिए भी बेनिफिट होता है। तो प्लीज, अगर आपका ऑलरेडी कहीं हो चुका है तो प्लीज आप फॉरेस्ट गार्ड की डीबी को जरूर स्किप कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की कि पीसीएस जे की कॉपी। देखिए, यूपी पीसीएस के आयोग में ही खेला हो गया है। ठीक है, अब तक 50 कॉपियों की बदली हुई है। ठीक है, पीसीएस जे का एग्जाम जो पिछली साल हुआ था उसके मेंस की 50 कॉपियों की बदली हुई है। यानी 50 बच्चों ने ये कंप्लेन किया है कि ये उनकी कॉपी नहीं है, या उनमें से पन्ना मिस है, या उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। तो मतलब अब देख लीजिए पीसीएस जैसे इंस्टीट्यूट में कितने अच्छे से खेला चल रहा है, कितना भयंकर खेला चल रहा है। हालांकि अफसरों पे एक्शन लिया गया है और अभी भी आयोग इस पर खुल के कुछ बोल नहीं रहा है। पीसीएस जे की स्थिति यह है, यानी कि आपके जजों की स्थिति ऐसी है कि जो जज होने चाहिए उनकी जगह किसी और ही को बैठाया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि पीसीएस की जो जांच बाकी होना बाकी है, अगर पीसीएस के बच्चे भी अपनी कॉपी खुलवाएंगे तो पता नहीं क्या निकलेगा। तो ये बहुत बड़ी नुकसान होगा उनके लिए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं। फिलहाल अभी 50-60 तक की कॉपियां हैं जिनमें गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है, और ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद देखने को मिला था। 5 मिनट का समय दिया गया है आपका कॉपी देखने का, मतलब उसमें भी देखिए लोग कितनी चालाकी दिखा रहे हैं। लेकिन गड़बड़ी मिली है, 2-2 बंडल में खड़े खड़े गड़बड़ी मिली हुई है। अभी और बच्चे देखिए, देखते हैं तो आगे क्या क्या पता चलता है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट है लेखपाल को लेकर। लेखपाल को लेकर लोग पूछ रहे हैं, तो ये भर्ती आपका देखिए जुलाई में ही आएगी। 15 जुलाई के बाद आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। 15 जुलाई के बाद लेखपाल की नोटिस देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इस बार का सिलेबस भी आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, न्यू अपडेट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। पैट में अगर आपका 30 मार्क्स है तो आप बिल्कुल रहिए तैयार। 2023 में टेस्ट पैट में 30 मार्क्स है तो आप मेंस के लिए एकदम क्वालिफाइड है, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जिनको लेखपाल बनना है या जो पिछली बार लेखपाल बनते बनते रह गए, ठीक है, आपके पास अच्छा मौका है। सिलेबस में थोड़ी चेंजिंग होगी, वही यूपी स्पेशल ऐड किया जाएगा और कुछ खास नहीं। कंप्यूटर यूपी स्पेशल ऐड किया जाएगा, लेकिन ये 15 जुलाई के बाद आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहली रिक्रूटमेंट आपको एएनएम की ही देखने को मिलने वाली है इस जुलाई में, और ये भर्ती 10 जुलाई को आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। 10 जुलाई तक आपको एएनएम की भर्ती देखने को मिल जाएगी। पहली रिक्रूटमेंट जुलाई में यही आने वाली है। इसके अलावा लेखपाल आएगा और उसके अलावा जेई की भर्ती आएगी आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 500 पदों पर। ठीक है, तो ये 3 भर्ती इस बार आने वाली है। बाकी कुछ क्वेश्चन है कि बीपीओ का एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा, तो देखिए अभी आपके एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नई एजेंसी अभी सेलेक्ट नहीं हुई है। तो अगर नई एजेंसी अभी सेलेक्ट नहीं हुई है तो अभी ये मान के चलिए जुलाई में एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होने वाला है। अगस्त में ये एग्जामिनेशन हो सकता है कंडक्ट हो, लेकिन अगस्त में पैट का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।